अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बाइक में न्यू स्विच असेंबली जिसके अंदर किल स्विच, हैजर्ड, डिपर सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, ये लगाने का तरीकाकार बताऊंगा। किल स्विच के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी हुई है तो मैं शुरू में वो वाला पार्ट लगाऊंगा उसी वीडियो का। अगर आपने वो देखा है तो आप बेशक स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद फिर जो लेफ्ट साइड वाली असेंबली है जिसके अंदर हैजर्ड, डिपर और हाई लो बीम में सारे ऑप्शन होते हैं वो फिट करने का तरीकाकार बताऊंगा। ये दोनों वीडियोस मैंने इस वजह से कंबाइन की ताकि जो न्यू स्विच असेंबली का कंप्लीट सेट है वो फिट करने का तरीकाकार एक ही वीडियो में कवर हो जाए। सबसे पहले जो हैंडल बार है उसके अंदर सुराख करना पड़ता है। जो स्विच असेंबली आप लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने सुराख करना होगा। उसके अंदर एक नक्का सा बना होता है, कील टाइप निकला होता है जो कि इसको होल्ड करता है। तो जिधर वो लगा होगा उस हिसाब से आपने सुराख करना होगा। मेरे वाले जो अभी स्विच असेंबली मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ उसका टॉप साइड पे है। तो अभी आप देख सकते हैं एक सुराख इसका अपना है, जो पहले से वो हुआ था वहाँ पर जो है मैं इसकी जो ग्रिप है, जो थ्रॉटल है, उसकी असेंबली होगी, यानी उसको होल्ड करने वाली। और जो राइट साइड वाला एक और नया सुराख मैंने किया है, इसमें जो है नई स्विच असेंबली इंस्टॉल होगी। अब ये स्विच असेंबली जो है इसके अंदर बिल्ट इन थ्रॉटल को होल्ड करने वाली जगह नहीं आती, तो इसलिए मुझे दो सुराख करने पड़ रहे हैं। वरना अगर जो स्विच असेंबली जैसे जेनवन आती है उसके अंदर बिल्ट इन ही थ्रॉटल जो होल्ड करने वाली जगह है वो भी बनी होती है, तो उसमें सिर्फ एक सुराख की ज़रूरत पड़ती है। स्विच असेंबली के लिए पहले से मैंने मार्किंग खुद की हुई थी और उनको सिर्फ बताया कि ड्रिल का ये निशान बना हुआ था, उसके अंदर उसको सुराख करने का बोला। और उसके बाद मैंने स्विच असेंबली अपने पास जो आफ्टर मार्केट है वो लेके आया था ताकि मैं उसके ऊपर रख के चेक कर लूँ और तसल्ली हो जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पे इसका होल हो चुका है। और ये स्विच असेंबली मैंने क्यों चूज़ की, वो दूसरी क्यों नहीं चूज़ की जिसके अंदर बिल्ट इन होता है। अभी जितनी भी अवेलेबल हैं 3 किस्म की हैं स्विच असेंबली मेरे पास और मार्केट में भी। तो सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है, जो कि ओरिजिनल से भी अच्छी क्वालिटी की, जो यामाहा की अपनी आती है, हालांकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन ये जो मैंने लगाने लगा हूँ इसकी क्वालिटी जो स्टॉक यामाहा की जेनवन आती है उससे भी काफ़ी बेहतर है। तो अभी ये जो नई स्विच असेंबली, सबसे पहले इसकी वायर जो है वो काट देंगे क्योंकि इसके अंदर जो कनेक्टर आता है वो इकट्ठा आता है और इसकी वायर काफ़ी लंबी होती है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो वायर है उसको कट करके छोटा कर दूंगा। जो भी बाइक आपके पास है उसके हिसाब से आपने लेंथ देख लेनी है, यानी ऊपर ही रख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हेडलाइट में किस कनेक्टर तक कितनी तार चाहिए होगी। तो उस हिसाब से मैंने इसको काट दिया है। इसके बाद जो स्विच असेंबली है उसको मैं खोल दूंगा, इसके स्क्रू नीचे जो है वो खोल दूंगा और इसके अंदर से जो वायर्स हैं उसकी स्लीव उतार दूंगा क्योंकि इसके वायरिंग में थोड़ा सा काम करना होगा। ये वायरिंग जो है ये ज़ाहिर है इस बाइक की जेनवन नहीं है, यामाहा की, ये डिफरेंट बाइक्स के लिए आती हैं, तो उसमें ज़रा वायरिंग का हिसाब और होता है। तो ये जब आप खोल लेंगे तो इसमें आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि कौन सी कलर की तार जो आ रही है वो किस बटन से आ रही है। कोई भी स्विच असेंबली अगर आप लगाना चाहें तो उसको आप एक दफ़ा खोल लें तो अंदर से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि कौन सी वायर किस बटन से आ रही है। तो आपको वायरिंग की समझ आ जाएगी और उसके बाद आप कनेक्टर इंस्टॉल कर सकेंगे और जेन्युइन फिटिंग कर सकेंगे अपने बाइक के साथ, बजाय इसके कि जो लोग आमतौर पे करते हैं, इवन इलेक्ट्रिशियन वैसा करते हैं, मुझे तो हैरानगी होती है। वो टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा कट लगाते हैं और ओरिजिनल जो असेंबली होती है जेन्युइन उसकी वायरिंग साथ सोल्डर कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो तरीका अच्छा नहीं है। आप उसको भी ख़राब करते हो जेन्युइन असेंबली को भी, और जो आप दूसरी लेके आते हो उसकी वायरिंग भी आप डिस्टर्ब कर देते हो। अब ये जो आपको दो वायर नज़र आ रही हैं, रेड है ऊपर वाइट लाइन है और पर्पल कलर की, ये एक्स्ट्रा वायर है। ये सेंसर है, जो ब्रेक होता है उसका सेंसर है, लेकिन ये ज़ाहिर यामाहा के बाइक्स में इसका सेंसर अलग से आता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली वायर हम इसका सिर्फ हेड काटेंगे, नीचे जो वायर्स हैं वो हमारे काम आने वाली हैं। तो इसका जो हेड है वो हम काट देंगे और इस वायर्स को भी हम संभालेंगे और आगे फिर कनेक्ट करेंगे एक और जगह पे, वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पर्पल कलर की वायर है ये इंडिपेंडेंट है, अलहदा है, तो जब कट जाती है तो वायर अलहदा हो जाती है। लेकिन जो इसके साथ रेड कलर की तार है इसको कनेक्ट किया होता है एक और वायर के साथ, तो इसको हम अलहदा कर देंगे। ये जो रेड कलर की है और उसके ऊपर वाइट लाइन है इसको हम कट कर देंगे। ये जो सेंसर वाली थी इसको हम अलहदा कर देंगे, जो ऑलरेडी ये कनेक्ट हुई है एक और वायर के साथ। तो इसकी टेप उतार देंगे और इसके नीचे जहाँ पर ये लगी हुई है वहाँ पर कट कर देंगे और दोबारा ये टेप लपेट देंगे ताकि जो हमारा कनेक्शन है, जो वायर है जहाँ पर, वो उसी तरीके से इंसुलेटेड रहे। अभी जो किल स्विच का बटन है इसके दो वायर्स होती हैं, एक कनेक्ट हुई होती है, दो वायरें आपस में इकट्ठी हुई होती हैं। तो ये किल स्विच का जो वायर है उसको हम अलहदा कर देंगे और हमने जो पर्पल तार काटी थी वो हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो किल स्विच बटन की वायर्स हैं ये अलहदा से दो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एक ऑलरेडी कंप्लीट होती है लंबी, लेकिन एक कनेक्ट हुई होती है आधी होती है दूसरी वायर के साथ। तो उसको हम कट करके इसके साथ पर्पल वायर लगाएंगे तो अलहदा हमारे पास दो वायर्स हो जाएंगी। तो इस तरह हमारे पास जो वायर्स हैं वो सारी एक जितनी लेंथ में आ जाएंगी। टोटल हमारे पास 7 वायर्स आ जाएंगी, 5 जो हैं वो कनेक्टर में आ जाएगी, 2 इकट्ठी करेंगे तो यानी 4 हो जाएंगी कनेक्टर में और किल स्विच की 2 अलहदा हो जाएंगी। अच्छा, वायर जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपस में दो वायर्स को मैंने आगे से छीला और आपस में लपेट दिया। लपेटने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, उसके साथ
जो कनेक्टर होते हैं जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा, उसका एंड जो होता है जो वायर्स को होल्ड करता है वो मैं काट देता हूँ और इन वायर्स को अंदर रख के उसके ऊपर प्रेस कर देता हूँ। तो इससे ये होता है कि वायर्स की एक तो कनेक्टिविटी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी बहाल रहती है और वायरें दोनों होल्ड भी हो जाती हैं। इसके बाद वायर जो है वो आपस में निकलती नहीं है, टूटती नहीं है। अगर आप सिर्फ लपेट देंगे तो उसमें फिर हो सकता है नमी की वजह से जंग बन जाए, तो फिर और या सिर्फ लपेटी होंगी तो वो खुल भी जाती हैं, तो उसमें स्पार्किंग होती है, प्रॉपर कंडक्शन नहीं होती, कोई मसला आ सकता है। लेकिन अगर आप ये कनेक्टर का एंड लगाएंगे जिधर प्रेस हो जाती हैं वायर्स, तो ना उसकी कंडक्शन में मसला आता है, ना वो वायर्स आपस में टूटती हैं, खुलती भी नहीं है। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, वायर जो हैं तैयार हो चुकी हैं। अभी सिर्फ इसके साथ कनेक्टर लगाएंगे। एक बार मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि ये वायर्स कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ कनेक्ट हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं किल स्विच की 2 वायर्स आ रही हैं, ऊपर से रेड और ब्राउन है, ऊपर येलो लाइन है, लेकिन नीचे वो शॉर्ट थी वो हमने अलहदा की। ये आप देख सकते हैं। तो आगे से एक रेड कंप्लीट लंबी वायर है, दूसरे के साथ हमने पर्पल इंस्टॉल की थी। तो ये 2 हमारे पास आ गई किल स्विच की, और बाकी 5 जो हैं वो बाकी फंक्शंस के लिए हैं, जो सेल्फ स्टार्ट, पार्किंग लाइट और हेडलाइट की। यहाँ पर मैं आपको करीब से क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर जो मेटल यूज़ हुआ है, जो कनेक्शन यूज़ हुआ है, कनेक्टर यूज़ हुए हैं, प्लास्टिक यूज़ हुई है, वायर्स की जो क्वालिटी है, ऊपर से इसकी बॉडी जो है उसकी क्वालिटी बहुत मजबूत और बहुत मोटी और बहुत ज़बरदस्त है। अब और भी स्विच असेंबली मौजूद है जिसके अंदर बिल्ट इन आपको अलहदा से जो है जो थ्रॉटल है, जो मैं आगे आपको बताऊँगा, उसको होल्ड करने के लिए अलहदा से असेंबली लगानी पड़ेगी मुझे। तो मैंने जब इसकी क्वालिटी देखी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा यार ये जब जेन्युइन से भी इतनी अच्छी क्वालिटी की है, इसके आप बाकायदा बटन्स की क्लिकी बटन्स और वो हर चीज़ बिल्ट इन क्वालिटी बहुत इसकी अच्छी है, इसका वेट भी काफ़ी है, बहुत मजबूत है ये। तो मैंने कहा इसको ही लगा लेते हैं, क्वालिटी पे किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वन टाइम लाइफ टाइम काम होना चाहिए। अब मैं इन वायर्स के ऊपर स्लीव चढ़ाऊंगा। स्लीव बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी वायर्स की लाइफ बढ़ जाती है और प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो स्लीव के लिए जो है आप एक भी यूज़ कर सकते हैं स्लीव, लेकिन मैं 2 यूज़ करूँगा। स्लीव जो है आपको ऑटो जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं गाड़ियों वगैरह के, उनके पास आपको स्लीव्स मिल जाएंगी। तो मैं इसके ऊपर 2 चढ़ाऊँगा। 2 इसलिए कि एक के अंदर जो है मैं एक कनेक्टर लगाऊंगा 4 वाला, और जो 2 वायर हैं किल स्विचेस को मैं अलहदा करूँगा, क्योंकि जो अगर आप यामा की हेडलाइट में मैं आगे आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो उसके जो कनेक्टर हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, यानी आप उसको खींच नहीं सकते। तो वो एक कोने में है कनेक्टर, और जो जहाँ पर मैं किल स्विच लगाऊंगा वो कनेक्टर दूसरी जगह पे है। तो उस हिसाब से मुझे 2 वायरिंग करनी पड़ेगी, एक में ये दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर आप एक यूज़ करना चाहते हैं फिर आपको स्लीव में कट लगाना पड़ेगा आखिर में, जिससे आप वायर्स को थोड़ा सा खोल सकें। एक से भी काम चल जाएगा। अगर आप 2 यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स बेटर। तो मैं 2 स्लीव्स यूज़ करूँगा। अपने प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी केके विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी बारी दिन के साथ कनेक्टर लगाने के लिए, कनेक्टर लगाने से पहले इसके अंदर पिन्स लगानी पड़ती हैं। पिन मेल लगानी है, फीमेल लगानी है, वो आपने कनेक्टर के हिसाब से देख लेना अपने बाइक के हिसाब से। यामाहा में जो है एक 4 वायर कनेक्टर लगा आता है जो कि स्टॉक असेंबली के साथ आता है, तो उसके हिसाब से वो साइज़ का 4 पिन वाला जो है कनेक्टर आपने ले लेना है। अगर नहीं तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, व्हाट्सएप पे भी लिंक दिया हुआ, तो आप स्विच असेंबली मंगवाना चाहते हैं या कनेक्टर आपको चाहिए तो वो सब चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके लिंक और व्हाट्सएप नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कनेक्टर लगाना बहुत आसान है, सिर्फ आपने तारों को छीलना है। इसके आगे जो है पिन्स आपने लगा देनी है। पिन हम लगा देंगे, पिन के बाद इसके जो कनेक्टर होता है वो आपने ऊपर चढ़ा देना है। सिर्फ उस पिन्स का आपने ख्याल रखना है कि वो आपने कनेक्टर में उस तरतीब से लगानी है जिस तरतीब से आपका दूसरा कनेक्टर जो है मेल या फीमेल जो लगा हुआ है बाइक के अंदर, उसके हिसाब से आपने वायरिंग करनी, ताकि हर जो वायर है अपने अपने कनेक्शन में जाके लगे। वो भी मैं आपको आगे तफसील से बता दूंगा। जो बिगनर है जिनको समझ नहीं आई उनके लिए मैं अलहदा से इसके बाद वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। कनेक्टर का आपस में आप कैसे कनेक्ट करते हैं, वायरिंग कैसे कनेक्ट की जाती है, तफसील से स्टेप बाय स्टेप। सिंपल प्रोसीजर है लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में इसके बाद जो वीडियो है उसमें कनेक्टर लगाना सिखा दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने जो फीमेल पिन्स हैं वो मैंने लगा दी है 4 इन वायर्स के साथ। ये आप देख सकते हैं, अगर इसको आप सिर्फ थोड़ा सा देख लें आपको समझ आ जाएगी, काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है इसका। तो ये भी जो पिन्स हैं कनेक्टर के अंदर हम बिठा देंगे, इसके ऊपर एक लॉक होता है, वो जो यहाँ प्रेस करेंगे तो कनेक्टर के अंदर ये फिक्स हो जाती हैं।
تو یہ 4 جو ہیں آپ نے اس کے اندر ترتیب سے آپ نے اس کنیکٹر کے اندر بٹھا دینی. ترتیب کیا ہے اس کی میں ڈائیگرام بھی شو کر دوں گا اور آپ کو قریب سے بھی یہ شو کر دوں گا. اگر آپ کے پاس کوئی ڈفرینٹ بائک ہے، اس کی ڈائیگرام اور قسم کی ہے، اس کے کنیکشن اور قسم کے ہیں، تو آپ نے ان کے اوپر پنز لگانے سے پہلے اسی طریقے سے وائر کو تھوڑا سا آگے آپ نے چھیلنا ہے اور جو کنیکٹر ہوگا اس کے اندر آپ نے ہولڈ کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھ لینا سوئچ اسمبلی جس کے اوپر صحیح ترتیب سے کام کر رہی ہے اس طرح آپ نے کر دینا ہے. اگر آپ پوری وائرنگ بائک کی نہیں دیکھنا چاہتے، صرف آپ نے کنیکٹ کر دینا ہے، بٹن آپ نے دبانے ہیں، جو جس جگہ پہ کام کرے وہ آپ نے مارک کر لینے ہیں، تو آپ کسی بھی بائک کی وائرنگ جو ہے آرام سے سمجھ سکتے ہیں. اب یہ جو کل سوئچ ہے اس کی جو 2 وائرز ہیں اس کے اوپر دونوں کے اوپر علیحدہ علیحدہ ایک کنیکٹر ہم نے لگا دینا ہے. اب یہ ایسا کیوں لگا رہے ہیں ہم، اس کو میں نے پلگ اینڈ پلے بنایا ہے اور آگے جو ہیڈ لائٹ ہم اس کی وائرنگ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا. اب یہ جو سوئچ اسمبلی ہے اس کی وائرنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے، کنیکٹر بھی لگ چکے ہیں. ابھی میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں کنیکٹر کے، اور ڈائیگرام بھی شو ہو رہی ہے آپ کے سامنے. اس ڈائیگرام کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹوٹل 5 وائرز کنیکٹ ہوئی ہیں. آگے پنے 4 ہیں لیکن وائر جو ہے رائٹ جو سائڈ والا سوراخ ہے اوپر والا اس کے اندر 2 وائرز آپ نے اکٹھی لگانی ہوں گی. ٹوٹل اس کے اندر 5 وائرز ہیں، تو اس حساب سے آپ نے کنیکٹر لگا دینا ہے. ڈائیگرام کے اندر آپ کو سامنے وائرز کی جو کلر کوڈنگ ہے وہ ساری شو ہو رہی ہیں. اس ترتیب سے آپ نے اس کنیکٹر کو انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس یامہا YBR YBZ YBR کوئی بھی بائک ہے. اور اب باری آتی ہے ان کل سوئچ کی، تو اس کے اندر سنگل وائرز ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سنگل وائرز ہیں وہ کس سوراخ میں ڈالنی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اپنی ترتیب سے آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو وائر آ رہی ہے کل سوئچ میں سے اگنیشن سوئچ میں سے اس کے حساب سے آپ نے کرنا ہے. ابھی مزید میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو جب میں کنیکٹ کروں گا بائک کے ساتھ. ابھی جو آپ کو سامنے کنیکٹر نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 وائرز آئے ہوئے. یہ سوئچ اسمبلی جو اسٹاک ہے اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے، تو یہ تو بھی باہر ہو جائے گی اور یہ اس کے اندر لگی ہوتی ہے. اس کے اندر ہم نے جو ہے نئی سوئچ اسمبلی کا کنیکٹر بٹھا دینا ہے. 4 والا وہ بھی تھا، یہ بھی تھا. اب یہ جو ہے کنیکٹر اس کے اندر 3 والا لگا ہوتا ہے ریڈ کلر کا. اس کے اندر صرف براؤن وائر کام کی ہوتی ہے، دوسری وائر جو ہے وہ یوز لیس ہے. تو یہ براؤن وائر جو کرنٹ کی ہوتی ہے اگنیشن سوئچ کی، یہ وہ ہے. تو اس کے ساتھ میں نے وہ 3 والا کنیکٹر ریموو کر کے یہ 4 والا لگا دیا ہے نیچے بھی اور اوپر بھی، تاکہ ہمارے پاس جو نئی سوئچ اسمبلی ہے وہ 4 والی لگ جائے. میرے پاس 3 والا کنیکٹر تھا نہیں 4 والا تھا، تو میں نے اس حساب سے ان دونوں کو لگا دیا ہے. یہ اس کے نیچے سے مین وائر آ رہی ہے، اوپر والی جو ہے یہ اگنیشن سوئچ سے آ رہی ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں ہم جو کل سوئچ کی کنیکٹر تھے وہ لگا دیں گے، دیٹس اٹ. تو ابھی یہ اسٹاک سوئچ اسمبلی ہے اس کو میں ریموو کر دوں گا. اس میں سے جو تھروٹل کی وائر ہے وہ علیحدہ ہو جائے گی. سوئچ اسمبلی ریموو کر کے اس کے اندر جو نئی والی ہے وہ لگاؤں گا. ابھی جو کنیکٹر ہیں ان کو سمپلی ہم نے پلگ ان کر دینا ہے. 4 والا جو ہے 4 کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جو 4 وائرز آ رہی ہیں, اور جو کل سوئچ کے بٹن ہیں اس کو ہم نے اگنیشن سوئچ کے ساتھ دونوں کو کنیکٹ کر دینا ہے, یعنی ان دونوں کے بیچ میں یہ بریک بنا دے گا. آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو اگنیشن سوئچ کے ساتھ کیوں لگایا, یہ تو اگنیشن کوائل کے ساتھ ہونی چاہیے, جو کمپنی فٹڈ آتی ہیں وہ ہوتی ایسی ہیں بالکل, لیکن میں زیادہ پریکٹیکل اور اپنے لیے مجھے زیادہ پسند جو تھا وہ یہ طریقہ تھا کہ میں اس کو اگنیشن سوئچ کے ساتھ لگاؤں. اگنیشن کوائل کے ساتھ ایک تو ایکسٹرا وائرنگ کرنی پڑے گی, کام بڑھ جاتا ہے آپ کا, وائرنگ کو زیادہ چھیڑخانی کرنی پڑتی ہے.
जेन्युइन तरीके से भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा काम बढ़ जाता है। लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिकल ज़्यादा समझा है। तो ये फिटिंग में भी आसान है, जेन्युइन फिटिंग होगी, वायरिंग को छेड़ना नहीं पड़ा, कनेक्टर टू कनेक्टर काम हो गया। और दूसरा मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल ये लगता है, इसकी वजह ये है कि एक तो आपका जो इंजन ऑफ है वो भी ये काम कर देता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि अगर आप किसी को बाइक देते हैं तो बाज़ दफ़ा उनको समझ नहीं आती इग्निशन ये जो किल स्विच है इसका उनको पता नहीं होता। मेरे कई दोस्तों के साथ हो चुका है कि वो बाइक को सेल्फ मारते रहते हैं कि बाइक पता नहीं क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। तो हमारे लिए ये सिंपल सी चीज़ भी इस मुल्क में ज़ाहिर है आवाम को नहीं पता इतना। तो किसी को अगर आप बाइक देते हो तो वो फिर उसका जो है बैटरी डाउन कर देता है या कोई इशू होता है जिसको पता ना हो। तो किल स्विच का एक तो ये फ़ायदा होगा कि अगर आपको ऑफ होगा तो उसको समझ आ जाएगी कि भाई बाइक ऑफ है, तो वो उस बटन को ऑन करेगा तो दैट्स इट, उसका बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे जो हैं वो कभी कभी मैं आगे बिठाता हूँ तो बच्चे बटन को छेड़ते हैं ये वो। तो अगर आप कहीं स्टॉप पे रुका हुआ हूँ, मैं किसी वेट कर रहा हूँ ट्रैफिक लाइट पे, तो वहाँ पर भी बच्चे अगर बटन छेड़ते हैं तो कोई इशू नहीं होता, बाइक आपका कम्प्लीटली ऑफ होता है। तो एक बटन के साथ आपका बाइक जो है कम्प्लीटली सिक्योर हो जाता है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, वो उस हिसाब से लगा सकता है। तो मैंने इस तरीके को बेहतर जाना, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से फ़िट किया। अब चूंकि इस असम्बली के साथ जगह नहीं है थ्रॉटल को होल्ड करने की और केबल की, तो इसके साथ अलग से ये असम्बली लगानी पड़ती है। ये असम्बली इस स्विच असम्बली के साथ फ्री मिलेगी आपको। तो ये असम्बली मैं लगाऊंगा, इसके अंदर 2 स्क्रूज़ हैं और नीचे 2 नट हैं। तो इसमें आपने केबल बिठा देनी है और इस असम्बली को एक ऊपर एक नीचे करके आपने स्क्रू टाइट कर देना है एंड दैट सेट इसको होल्ड कर लेगा और हमारा काम हो जाएगा। स्विच असम्बली हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और ये परफेक्टली वर्क कर रही है और ये बेहतरीन क्वालिटी की, इसकी बटन की प्रेसिंग और क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आपको बटन प्रेस करने का मज़ा आता है। तो अब बारी आती है इस लेफ्ट साइड की स्विच असेंबली को फिट करने की। इसके अंदर एडिशनल ऑप्शन मौजूद है जैसा कि हैज़र्ड डिपर वगैरह। तो इसको फिट करने के लिए एक सुराख एडिशनल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर जो नक्का बना होता है वो सामने की साइड पे होता है जबकि स्टॉक असेंबली के ऊपर वाली साइड पे होता है। तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर रख के, बेहतर यह है कि आप घर में सबसे पहले इसके ऊपर रख के अंदाज़ा कर लें, उसके बाद उसका निशान बना दें, उसके बाद जाके फिर आप बाहर जो वेल्डर वगैरह होते हैं जिनके पास ड्रिल मशीन हो उससे सुराख करवा लें। तो वो सुराख आपने करवा लेना है। उसके बाद जो स्टॉक स्विच असेंबली है उसको मैं खोल रहा हूँ, उसको मैं रिमूव कर दूंगा और उसके बाद आगे जो इसकी वायरिंग है उसको मैं ट्रेस करके अपनी प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फिर आपके साथ उसका सर्किट शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो आप वायर देख रहे हैं ये किल स्विच वाली पे भी थी और इस लेफ्ट साइड में है, इसमें भी है। तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं है, तो इसको हमने काट के फेंक देना। ये बड़े बाइक्स में काम आती हैं। अच्छा, कोई भी स्विच असेंबली आप लगाएं तो सबसे पहले उसको पूरा खोल के उसके बटन से चेक करें कौन सी वायर कहाँ से आ रही है। फिर आपने बाइक के ऊपर रख के आपने चेक करनी उसके सारे फंक्शन, उसके बाद आपने फिटिंग करनी होगी। तो ये सब कुछ मैंने ट्रेसिंग की वायर्स की वो करके, तो मैं आपको जस्ट उसके डायग्राम डायरेक्ट दे दूंगा, तो आप उसी तरीके से फिट करेंगे तो आपकी स्विच असेंबली काम करेगी। अच्छा, ये मैंने सारी स्विच असेंबली की वायरिंग की ट्रेसिंग की है, ये आप देख सकते हैं सारा काम कर रही है। एक चीज़ है कि हेडलाइट की जो 3 वायर्स हैं इसमें हेडलाइट के नीचे जो प्लग होता है उसके अंदर ये 2 आ रही हैं सिर्फ, ये ऊपर सॉकेट में कनेक्टर में लग जाएगी, नीचे 2 आ जाएंगी। अब तीसरी जो है हेडलाइट बल्ब के लिए अर्थ चाहिए होगा, अर्थ जो है हम ये लेंगे ब्राउन वायर, हॉर्न के लिए आ रही है अर्थ है ये, इससे हम एक पीछे से करके एक डुप्लीकेट में तार लूँगा और अटैच कर दूँगा। ये जो मैंने काटी थी एक्स्ट्रा वायर इस कनेक्टर में से, जो नई स्विच असेंबली है इसमें से जो मैंने ये नई काटी थी ये मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा इस जगह पे। तो ये अर्थ मैं निकाल लूँगा और इसके नीचे मैं प्लग लगा के तो वो हेडलाइट के जो बल्ब है उसके साथ अटैच कर दूंगा। बाकी मज़ीद आपको मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये मैंने ब्राउन जो हॉर्न की ब्राउन अर्थ वाली वायर उसके साथ ये मैंने अलग से एक और वायर अटैच कर दी है और ये आगे जाके हेडलाइट का जो बल्ब है उसकी जो अर्थ है उसके साथ मैं अटैच कर दूंगा। तो इसमें ऑरेंज वायर्स हैं लेकिन इसमें इस जैसी वायर कोई नहीं है। तो ये ज़रा कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ़ रंग की सेलेक्ट करें, या तो आपके पास ब्लैक हो जाए तो बेहतर है, मतलब थोड़ी डिफरेंट वायर हो, थोड़ी ऐसी वायर हो जो आप बाद में पहचान सकें, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल ये ज़रा डिफरेंट वायर है तो ये आगे नीचे जाके समझने में फिर आसानी होगी मेरे लिए। अब ये जो हेडलाइट का प्लग है ये इतने आराम से मिलता नहीं है, तो इसके ये जो मैंने इसमें से पिन्ने थी वो निकाल दी हैं और अब ये पिन्ने मैं कोशिश करूँगा इसमें से वायर्स में निकाल के तो जो मेरी नई स्विच असेंबली है उसके साथ में अटैच कर दूँ। तो देखते हैं क्या बनता है, इसको खोलते हैं, क्योंकि जुगाड़ वाला काम जो है मुझे पसंद नहीं होता, फंसाने वाला।
प्रॉपर काम हो जाए, तो बहरहाल कोशिश करते हैं। अच्छा, मैंने पूरी स्विच असेंबली खोली इसकी वायरिंग को ट्रेस करने के लिए, तो आप देख सकते हैं अगर आप यही स्विच असेंबली लगाएंगे तो आपको तो मैं एंड पे सारा बता दूंगा, आपने वही वायर्स कनेक्टर में लगा देनी, आप काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई नई स्विच असेंबली लगाते हैं, क्योंकि हर स्विच असेंबली जो आफ्टर मार्केट होती है उसकी वायरिंग जो है सर्किट होता है मुख्तलिफ होता है, तो आपने उसका इस तरीके से खोल के ट्रेस कर लेना है। आपको स्लीव भी उतारनी पड़ेगी। स्लीव वो चीज़ होती है जो वायरिंग के ऊपर कवर चढ़ा होता है, वो भी उतारना होगा, क्योंकि नीचे आके तारें जो हैं बाज़ दफ़ा मिक्स हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं, तो नीचे से ज़रूरी नहीं कि ऊपर से जैसे आ रहे हैं नीचे से भी वैसे ही हैं, तो आपने चेक कर लेना है। तो मैंने सारा ट्रेस करके आप देख सकते हैं इसका पुराना ही कनेक्टर जो था मैंने दोबारा के साथ कनेक्ट कर लिया। पिन्स मैंने न्यू लगाई हैं इसके अंदर, क्योंकि पिन्स आपको नई वायर पे न्यू लगानी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने किल स्विच वाले में प्रोसीजर आपको समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको पिन्स और ये कनेक्टर लगाने का तरीकाकार सीखना हो तो मेरे चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, आपने नोट किया होगा मैंने स्लीव जो है वापस चढ़ा दी है, जो वायरिंग के ऊपर कवर है, या आपने स्लीव लाजमी वापस चढ़ानी है। इससे आपकी वायरिंग जो है एक तो सिमटी हुई होती है, सारी इकट्ठी हुई होती हैं, दूसरा प्रोटेक्टेड रहती हैं। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपकी वायरिंग बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, टूट फूट जाएंगी। तो आपने जो वायरिंग के ऊपर स्लीव है वो संभाल के रखना है, वो आपने लाजमी लगाना है, और कोई भी वायर आपने ऐसे नंगी नहीं छोड़नी। स्विच असेंबली के साथ जो मैंने कनेक्टर है वो अटैच कर दिया है। सिर्फ हेडलाइट की जो 3 तारें हैं उसके साथ प्लग लगाना बाकी है, हेडलाइट बल्ब के साथ जो अटैच होगा। यानी सर्किट्स का कंप्लीट हो चुका है, मैंने टेस्ट भी कर लिया इसको, तो बिल्कुल पास हो गया है। तो अभी मैं इसकी स्विच असेंबली को फिट कर देता हूँ। ये जो स्विच असेंबली है इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, इसकी बटन की प्रेसिंग इतनी ज़बरदस्त है कि प्रेस करने में मज़ा आता है। इसकी क्वालिटी इवन अंदर से भी ज़ाहिर है, मैंने चेक की हर चीज़ की क्वालिटी इवन जेन्युइन जो यामा के अंदर लगी आती है उससे भी बेहतर क्वालिटी है इसकी। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ की और ये स्विच असेंबली मैं अपने बाइक पे फिट की मैंने। अगर आप ये स्विच असेंबली खरीदना चाहते हैं तो मेरे के स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक और व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये स्विच असेंबली या इसके अलावा कोई भी स्विच असेंबली, कोई भी स्पेयर पार्ट, कोई भी एसेसरी चाहिए तो आपको बहुत मुनासिब रेट्स पे इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अभी मेरे के स्टोर विजिट करें और अपना ऑर्डर प्लेस करें। अच्छा, ये जो अब ब्लू वायर है ये हमने इसी से कनेक्शन लेके, यानी एक तार तो ये नीचे आएगी हेडलाइट की तरफ, हाई बीम की तरफ, और ये जो हाई बीम की तार है ये हम ले जाएंगे इस येलो वाली वायर के साथ। तो इसके अंदर से हम एक और तार अटैच करेंगे और इसको, ये मीटर की जो है येलो वायर है और मीटर के ऊपर जो इंडिकेशन आती है हाई बीम की ये उसके लिए है, तो उसके साथ अटैच करेंगे। तो ये जो वायर साथ पीस लगा हुआ है ये देखें, जो ऑलरेडी लगा हुआ था इसके साथ, तो यही हम इसके साथ जो है अटैच कर देंगे यहाँ से काट के। तो मैं इसको भी अटैच करके आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है येलो वायर इस हाई बीम वाले ब्लू वायर के साथ। तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी और हमारी जो मीटर में हेडलाइट की इंडिकेशन है वो भी शो करेगा। बाकी 3 जो है मैं इसके प्लग के साथ अटैच करता हूँ, ये 3 वायर्स को हेडलाइट के, और उसके ऊपर प्लग लग जाएगा और फिर हमारी हेडलाइट भी वर्क करेगी। तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी जो हेडलाइट की इंडिकेशन है वो हाई बीम पर शो हो रही है, डिपर पे भी शो होगी और हाई बीम करने पे भी ये शो होनी चाहिए, और ये शो हो रही है। ये मैंने हेडलाइट के प्लग के लिए वही पुराने जो कनेक्टर थे वो मैंने उसके साथ अटैच कर दिए हैं। अब मैं इसको प्लग के अंदर इंसर्ट करूँगा। तो इस तरीके से आपने जैसे इसके अंदर पुश करना है तो ये अंदर बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं तीनों बैठ चुके हैं, और जो तरतीब है तारों की वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, जितनी केबल्स और वायर्स गुजर रही हैं ये आपने इसमें से गुजारनी है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वो जो कनेक्टर था, जब मैंने हेडलाइट का वो निकालना था वो नहीं निकल रहा था, इसकी वजह से मैंने ये क्लच केबल जो थी वो तार के साइड पे की, तब मेरा वो जो प्लग था हेडलाइट का वो तब निकला यहाँ से। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके वायर्स इसमें से गुजरें ताकि वो एक जगह पे असेंबल्ड रहें। तो ये मेरे बाइक में स्विच असेंबली इंस्टॉल हो चुकी है और ये परफेक्टली वर्क कर रही है। मैं सारे फंक्शंस इसके आपको चेक करवा देता हूँ। इसकी फिटिंग मैंने बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से की है, जैसे बाइक की जेन्युइन वायरिंग होती है, कनेक्टर अटैच होते हैं, पिन्स होती हैं, उसके तरीके से मैंने की है। किसी किस्म की कटिंग या सोल्डरिंग नहीं की। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म वन टाइम काम होता है। आपकी बाइक की जो है वायरिंग सदाबहार ठीक रहती है। जो तारों को आपस में काट के बांधते हैं, उंगलियों से टेपे लगा देते हैं, उसमें कार्बन बन जाता है, तार खुल जाती हैं, कनेक्शन बाज़ टाइम लूज़ हो जाते हैं। बारिश में बाइक चलाते हैं तो 100 किस्म के वायरिंग में मसले आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके की फिटिंग से आपकी बाइक जो है तकरीबन महफूज हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। जब तक इसकी वायरिंग सलामत है तब तक इसके अंदर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आने वाला। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के विड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने प्रीमियम बाइक के लिए हाई क्वालिटी पार्ट्स और एसेसरीज इंतहाई मुनासिब रेट्स पर हासिल करने के लिए अभी के विड्स स्टोर पर विजिट करें और ऑर्डर प्लेस करें। लिंक्स और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।